हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखिए, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब हम अपनी फील्ड में एक से ज्यादा फसल को एक ही समय पर उगा रहे हैं। पहली बात, आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में हम एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री हैं और हमारे यहाँ अभी भी हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपनी फूड की नीड्स को पूरा करने के लिए खेती पर डिपेंडेंट है। तो मतलब एग्रीकल्चर जो है हमारी वन ऑफ द मेन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पैसा कमाने के उद्देश्य से की गई वो एक्टिविटी जो कि ज़मीन से रिलेटेड होती है उसे हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं, और जो पैसा कमाने के उद्देश्य से की गई है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर इज मेन प्राइमरी एक्टिविटी इन आवर कंट्री। अब क्या होता है कि हमारी कंट्री में जब हम फार्मिंग पर इतने डिपेंडेंट हैं, अभी भी हमारे देश में एक बहुत बड़े स्केल पर फार्मर्स अपनी पानी की नीड के लिए रेन पर डिपेंडेंट होते हैं, या वो अभी भी खेती के लिए बहुत सारे हम बोलें कि ट्रेडिशनल तरीकों को यूज़ करते हैं। ऐसे में अगर वो एक ही तरीके की फसल उगा देते हैं और मान लीजिए उस पर्टिकुलर फसल को मान लीजिए पेस्ट लग गए या टिड्डी का दल आकर उसको खा गया, या वो कुछ ऐसी फसल थी जिसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की नीड थी और बारिश नहीं हुई, तो किसान की पूरी फसल जो है वो खराब हो जाती है और उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी के करीब 5 महीने जो हैं साल में से वेस्ट हो जाते हैं, और किसान के लिए पूरे साल अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस समस्या से डील करने के लिए हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में किसानों को सलाह दी जाती है कि किस तरीके से वो 2 या 2 से ज़्यादा फसलों को सेम समय पर उगा सकते हैं, और ये जो 2 फसलों का या 2 से ज़्यादा फसलों का कॉम्बिनेशन तय किया जाता है, ये इस तरीके से तय किया जाता है कि ये फसलें एक दूसरे के लिए कंपटीशन ना बनकर एक दूसरे के लिए ग्रोथ को इंश्योर कर देती हैं। तो इसे हम मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। तो मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न में तो देखिए हमारे कौन कौन से हम जो पैटर्न है मिक्स क्रॉप के लिए वो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मेज़ के साथ मेज़ के साथ हमने उड़द की दाल को उगा लिया, उड़द बीन, ठीक है। दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन होता है कॉटन के साथ हमने मूंग के बीन को उगा लिया, ठीक। तीसरा हमने क्या किया, ग्राउंडनट और सनफ्लावर, ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर। ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट द्वारा हमें किसानों को हमारे समझाए जाते हैं। सोरगम और पिजन पी, सोरगम प्लस पिजन पी, ठीक। 5वां कॉम्बिनेशन हमारा वीट और चिकपी, चना जिसे आप बोलते हैं, चिकपी। 6ठा बार्ले और चिकपी। और 7वां हमारा कॉम्बिनेशन है वीट और मस्टर्ड। वीट आपका गेहूं और मस्टर्ड जो कि है हमारा सरसों का तेल, मस्टर्ड सीड बोल दीजिए, ऑयल बोल दीजिए, सरसों जिसे हम साग सर्दियों में भी खाने में यूज करते हैं। तो ये मैंने सिर्फ 7 कॉम्बिनेशन लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके जरिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वो एक ही समय पर अपनी फसल में एक से ज्यादा फसल उगाएं। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बारिश नहीं आई तो क्या हुआ, मान लीजिए कि उड़द की दाल का जो था उसका किसान का वो जो था हमारा क्रॉप जो है वो डैमेज हो गया, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है मेज़। तो मतलब किसान ने जहां पर भी वो उड़द उगाई होगी अगर वो डैमेज भी हो गई तो मेज़ जो है उसकी लाइफ की 5 मंथ की मेहनत की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करेगी। सिमिलर मान लीजिए कि कॉटन का जो था फ्लावर जो था, कॉटन का प्लांट जो था वो इन्फेक्टेड हो गया इंसेक्ट से, तो उसके पास मूंग बीन होगा। इस तरीके से किसान को ये समझाया जाता है कि वो कौन कौन से अलग कॉम्बिनेशन का यूज करके अपनी एंटिटी के सर्वाइवल को इंश्योर कर सकता है। इससे किसान के पास
जब फसल पककर तैयार होती है तो न केवल ज्यादा फसल होती है बल्कि उनके पास वैरायटी भी होती है। तो जब वो उसे मार्केट में बेचने जाते हैं तो उनके पास बार्गेनिंग पावर अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि अब उनके पास 2 या 3 टाइप ऑफ चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें वो मार्केट में बेचेंगे। तो ये नहीं है कि कोई उन्हें इस चीज़ के लिए मजबूर करेगा कि आपके पास बल्क में एक ही अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस है तो आप हमें सस्ता दो। तो इससे किसान के पास बार्गेनिंग पावर भी मजबूत हो जाती है। तो अब हम ये पता करेंगे कि किस तरीके से किसान को ये बताया जाता है कि वो कौन से क्रॉपिंग जो हमारे कॉम्बिनेशन है वो यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो कि ना लंबी हैं, जिनका पौधा जो है लंबा हो जाता है, तो उसके साथ जो दूसरी क्रॉप उगाई जाएगी वो इस तरीके से उगाई जाएगी कि उसका पौधा छोटा हो, ताकि सनलाइट के लिए ये दोनों तरह के पौधे एक दूसरे के साथ कंपटीशन ना करें। तो मान लीजिए जैसे कि ना ये एक किसान की फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या करा, मेज उगा दिया और यहाँ पर उन्होंने उड़द की दाल, फिर मेज और फिर उड़द की दाल, इस तरह से फिर मेज और फिर उड़द की दाल, और इस तरीके से उन्होंने जो कि अपनी क्यारियां बना ली। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। अब जब ये हमने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करे तो यहाँ पर ये इंश्योर किया जाता है कि ये जो 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन की पौधे हैं, क्रॉप्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन ना करें, बल्कि ये क्या करें, एक दूसरे की ग्रोथ को क्या करें, इंश्योर करें, और एक दूसरे की ग्रोथ को क्या करेंगे, मोटिवेट करें। जैसे कि जब हमने उड़द की बीन उगाई तो इससे लेग्यूम क्रॉप है ये, इससे हमारी सॉइल अपने आप ही नाइट्रोजन से रिच हो गई, जो कि बदले में मेज को फायदा करेगा। तो एक दूसरे के साथ जब ये बन रहे हैं तो जैसे 1-2 अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं या 2 हम बोले ईमानदार लोग हैं तो वो आपस में एक दूसरे को गलत सलाह नहीं देंगे 2 बच्चे। तो इसी तरह ये जो 2 फसलें हैं एक दूसरे को साथ मिलकर एक दूसरे की ग्रोथ को क्या करेंगी, इंश्योर करेंगी और एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगी। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए फायदेमंद हो जाएंगी। इस तरीके से इन्हें सेलेक्ट किया जाता है। दूसरा, अब क्या होता है, एक ऐसे हम इसमें फसल को चुन लेते हैं जो कि तैयार होने में लंबा समय लेगी। मान लीजिए जस्ट सपोज कि जो मेज है वो पकने में ज्यादा समय ले रही है और उड़द जो है वो पकने में छोटा समय ले रही है। तो मैंने छोटा राइट लगाया, ठीक है, इस तरह से छोटा समय ले रही है। तो अब क्या हुआ, मान लीजिए इसको फसल ये पककर तैयार हो गई तो किसान की ये जो लेयर होगी हमारी, वो किसान क्या करेगा, इसको पहले ही तैयार कर लेगा, पहले ही पककर तैयार हो चुकी होगी तो वो उसको काट लेंगे। और वो क्योंकि दूसरा टाइप ऑफ हमारा प्लांट है तो किसान को वो फसल उसकी पहले ही पककर तैयार हो गई, वो उसको मार्केट में बेच सकते हैं। इस तरीके से इंश्योर कर लिया जाता है। उसके बाद अगर एक जो हमारी क्रॉप है वो डीप रूटेड है तो दूसरी क्या होगी, वो शैलो रूटेड होगी। मतलब एक की जड़ें अगर नीचे गहरे तक जा रही हैं तो दूसरी फसल ऐसे होगी जिसकी जड़ें ज्यादा गहरे तक ना जाएं, ताकि नीचे सॉइल में ये दोनों ही तरह के पौधे एक दूसरे के साथ कंपटीशन ना करें। तो एक टॉल हो गया, एक शॉर्ट हो गया, एक डीप रूटेड हो गया, एक लॉन्ग रूटेड हो गया, एक शैलो रूटेड हो गया हमारा। उसके बाद इस तरीके से ये क्रॉप के कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किए जाते हैं कि अगर एक क्रॉप को ज्यादा पानी की जरूरत है तो दूसरी क्रॉप को कम पानी की जरूरत हो, ताकि अब क्या होगा, आप कहेंगे कि सारे खेत में पानी डाल दिया तो सारा पानी एक जैसा हो गया, तो जिसको कम पानी की जरूरत है वो हमारी जो क्रॉप है उसकी तो जड़ें हमारी सड़ जाएंगी। नहीं, ऐसे नहीं होता। जब किसान इनको फील्ड में उगाते हैं तो आपने ध्यान से देखा होगा उन्होंने ना इस तरीके से क्यारियां बनाई हुई होती हैं। तो किसान इस क्यारी में इसको लगाएगा, ज्यादा पानी देगा, और दूसरी क्यारी में किसान क्या करेगा, वो कम पानी देगा। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से चुना जाता है कि अगर एक के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है तो दूसरे के लिए कम पानी की जरूरत है। तो अब हमने क्या करा, हमने ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से सेलेक्ट कर लिए कि ये हीट, सनलाइट या हमारे वाटर या सॉइल में जगह को लेकर या लंबाई और ऊंचाई में ये एक दूसरे से किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं कर रहे। इस तरीके से मिक्स क्रॉपिंग जो होती है वो करी जाती है। तो मिक्स क्रॉपिंग से क्या होता है, मॉनसून के ऊपर जो किसान है उसकी डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो फसल कम समय में पककर तैयार हो रही है वो मॉनसून से पहले ही तैयार हो जाती है और किसान के लिए एक थोड़ा सा फायदे की चीज़ हो जाती है।
दूसरे में फार्मर क्या करते हैं, उनके पास एक बिग वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाता है, जो कि उनके लिए एक हम बोले कि एक बार्गेनिंग पावर उनकी मजबूत कर देता है, अच्छी उनको मार्केट में उनको एक हम बोले कि ज़्यादा उसको उनके पास वैरायटी होती है अपनी चीज़ों को ऑफर करने के लिए। उसके बाद क्योंकि दोनों ही क्रॉप्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, एक दूसरे की ग्रोथ में इंश्योर ला रही हैं कि ग्रोथ उनकी हो, तो इससे क्या होता है, जब इस तरह से कॉम्बिनेशन में फसल उगाते हैं तो दोनों का ही प्रोड्यूस जो होता है, आउटपुट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये फायदे की चीज़ हो जाती है अपने आप साइमल्टेनियसली, क्योंकि अगर हमने दालों वाले लेग्यूम क्रॉप उगा लिए, देख रहे हो आप जैसे, तो सॉइल की फर्टिलिटी, न केवल हमने 2-2 फसलें उगा ली, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ गई। और तीसरा हमारा लास्ट की जो हमारा पेस्ट इन्फेस्टेशन है वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाता है, क्योंकि जो पेस्ट हैं उनको सॉइल में कंफर्टेबिलिटी नहीं मिलती अपने फूड के लिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपने चीज़ों को उगाया है, तो पेस्ट से भी किसान को फायदा हो जाता है। इस तरीके से हम मिक्स क्रॉपिंग की पैटर्न से फार्मर जो है वो न केवल ज़्यादा प्रोड्यूस पैदा करते हैं, बल्कि ग्रेट वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस भी पैदा करते हैं, जो कि उनकी बारिश पर डिपेंडेंस, उनकी इकोनॉमिक बार्गेनिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, और उनकी एंटिटी में मतलब हम ये बोलें कि उनके लिए एक बेटर फ्यूचर को इंश्योर करता है। कल की क्लास में नया टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।